कभी खुशी कभी नहीं लगे देख पूरे 50 एकूस्टिक फॉर्म है आज मेरे पास, और आज मैं इसे अपने इस स्टूडियो में इंस्टॉल करने जा रहा हूं। इस समय मैंने कोई भी माइक नहीं पहना है, और ये जो आप एको सुन रहे हैं इस रूम की ओरिजिनल एको है। तो आज की इस वीडियो में इन सारे पैनल्स को इस रूम में हम इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि उसके बाद इस रूम की एको कितनी कम हुई है। इन अकूस्टिक पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए हम यूज करने जा रहे हैं इन पेपर पिन्स को। किसी तरीके का फेविकॉल यूज नहीं करेंगे, किसी तरीके का कोई और एडिसिव यूज नहीं करेंगे। इन पेपर पिन्स की मदद से ये बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से इंस्टॉल होते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमने सोचा है कि पहले हम सामने की वॉल पे इस बोर्ड के दोनों तरफ इनको इंस्टॉल करेंगे, और कुछ अकूस्टिक पैनल को हम ऊपर सीलिंग के साथ इंस्टॉल करेंगे, और कुछ को इधर सामने की वॉल पे ऊपर इंस्टॉल करेंगे। तो ये रही ये पेपर पिन्स, और इसके थ्रू हम इसको अब इंस्टॉल करेंगे अकूस्टिक फॉर्म। तो सामने की तरफ हमने ये एकूस्टिक फॉर्म लगा दिए हैं, और उसके बाद एको थोड़ी हद तक कम हुई है। अब क्या करेंगे, कॉर्नर्स में जहाँ से आवाज़ सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है वहाँ पे, उस कॉर्नर पे जितने भी कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स पे भी हम पैनल्स लगाएंगे। थोड़ी हद तक एको कम हुई है, पर ऊपर लगाने के बाद देखते हैं और कितना कम होती है। इतने सारे हमने पैनल्स लगा दिए हैं, ऊपर भी लगा दिए, सामने भी हैं, इधर नीचे भी लगा दिए, ऊपर भी लगा रखे हैं, और अब आवाज़ और एको थोड़ी सी कम हो गई है एको। इसके बाद भी इतने सारे अभी और रह रहे हैं, ये देखो इतने सारे और हैं, इनको भी लगाते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने सारे एकूस्टिक पैनल लगा दिए हैं। आप देखेंगे सामने की तरफ इतने ज़्यादा पैनल्स हैं, कुछ नीचे कॉर्नर्स पे हैं, कुछ इधर साइड कॉर्नर्स पे हैं, सीलिंग पे भी कॉर्नर्स पे लगा रखे हैं। वहाँ आप देखोगे वहाँ पे 2-3 पैनल्स लगे हुए हैं, ऊपर की साइड हैं, और सीलिंग पे होते होते फ्रंट में भी हमने लगा रखे हैं। इधर भी लगाए हैं कुछ पैनल्स, इधर इस कॉर्नर पे भी कुछ पैनल्स लगे हुए हैं। और इन सारे पैनल्स को लगाने के बाद आवाज़ में जो एको है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। थोड़ी बहुत है, बट कंपैरेटिवली पहले से अब एको बहुत कम आ रही है। उसके बाद भी मेरे पास इतने सारे एकूस्टिक पैनल अभी भी बच गए हैं। एक मेरे पास वुडन का प्लाईवुड पड़ा हुआ था, तो मैंने उस पर भी ये सारे पैनल्स लगा दिए हैं। ये मेरे घर पे रखा हुआ था, आप देखोगे ये, तो इस पर फिक्स कर दिए हैं, बहुत सारे हैं। अब इसका रीज़न ये है कि मैं इसको एक मूवेबल एकूस्टिक पैनल की तरह यूज़ कर सकता हूँ। अपनी नीड के हिसाब से इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ। मोस्टली जो रूम्स में या स्टूडियोज़ में एको आती है वो आपकी सीलिंग से, आपके कॉर्नर से और फ्लोर से आती है, बट वॉल को हमने काफ़ी हद तक अभी भी कवर कर दिया है, और एको अब बहुत कम हो चुकी है। सामने की तरफ लगाने का मेन रीज़न ये था कि मैं यूजुअली इधर अपने वर्क स्टेशन पे काम करता हूँ, और इसी तरफ मेरा कैमरा प्लेस होता है, तो ज़्यादातर मेरा मुंह इसी तरफ को होता है, और इसीलिए मैंने सारे पैनल्स इस तरफ ज़्यादा लगाए हैं। और इसके बाद अभी आप खुद नोटिस करेंगे कि जो एको है रूम में वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो अगर आपको भी एकूस्टिक पैनल लगाने हैं तो आप भी मेरी तरह पेपर पिन्स का यूज़ कर सकते हैं। पेपर पिन्स का एडवांटेज ये है कि इससे जब आप इनको इंस्टॉल करते हैं तो आपका कम से कम डैमेज होता है वॉल को, और ऊपर से जब आप इनको कभी अनइंस्टॉल करेंगे तो उसमें भी आपके एकूस्टिक पैनल सही रहेंगे। बट पेपर पिन्स में दिक्कत ये आती है कि वो उसको इंस्टॉल करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा मुड़ते भी हैं, तो आपकी बहुत सारी जो पिन्स हैं वो ख़राब भी होंगी और आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कोई एडहेसिव यूज़ कर रहे हैं, कोई फेविकॉल या कुछ और तरीके का एडहेसिव यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत ये आती है कि आपकी दीवार पूरी ख़राब हो जाती है जब आप इन पैनल्स को निकालेंगे कभी इन फ्यूचर। दूसरा ये कि वो पैनल इन फॉर्म्स को भी पीछे से डैमेज कर देते हैं जब आप उनको अनइंस्टॉल करते हैं। इसीलिए मैंने पेपर पिन्स की मदद से इनको इंस्टॉल किया है। अब लेकिन थोड़ी दिक्कत मुझे हुई थी, बट अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पे बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, आपको दिखेगा नहीं कि कहाँ पे मैंने पिन्स लगाई थी। देखो एक भी पिन्स नहीं दिख रही है, और फ़ायदा यही है कि जब मैं इनको अनइंस्टॉल करूँगा तो कोई भी डैमेज नहीं होगा, ना तो वॉल को और ना ही इन पैनल्स को। वही एक रीज़न था, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो अगर आप भी कभी इंस्टॉल करें पैनल्स को तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। प्लस ये जो पैनल मेरे पास एक्स्ट्रा है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है।
हो सके तो आप भी एक ऐसा पैनल बनाएं मूवेबल, जिसको आप कहीं पे भी प्लेस कर सकें। बिकॉज कई बार होता है कि इंस्टॉल करने के बाद भी आपको एको आती रहती है और कई बार आपको अपनी जगह चेंज करनी है, तो उस केसेस में ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप बताइएगा कि इस वीडियो को देख के आपकी कितनी हेल्प हुई, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।